हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एट्थ पे कमीशन को लेकर। एट्थ पे कमीशन इस टाइम पे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें सोशल मीडिया पे जो डिस्कशन चल रहा है, सोशल मीडिया पे हर तरह का डिस्कशन चल रहा है, जिसमें कि केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को जो 8वां वेतन आयोग किस तरीके से होना चाहिए। कुछ डिस्कशन प्रैक्टिकल चल रहा है कि प्रैक्टिकली कितना होना चाहिए, क्योंकि कमेटी का गठन होने जा रहा है। कमेटी को जो है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि किस किस तरीके से जो है आप जो रिपोर्ट बनाएंगे उसमें क्या क्या होगा। अब दोस्तों, इसमें दो अलग अलग बातें हैं। एक है दोस्तों जो प्रैक्टिकली क्या फिजिबल है, वो भी इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिकली जो फिजिबल है, जो सेवन्थ पे कमीशन में जो इसके ऊपर फॉर्मूला बना था, जो सेवन्थ पे कमीशन में जो इसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी, वो उसके हिसाब से कितना होना चाहिए। और इसमें कोई वैसा मिरेकल नहीं होने जा रहा कि आपको जो है सीधे सीधे जो है 50,000 60,000 जो आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो डिस्कशन चल रहा है वो दोनों तरह का चल रहा है। एक तरफ तो जो है जितने भी केंद्रीय कर्मचारी और पूर्व सैनिक हैं वो कह रहे हैं कि 2.86 मिलना चाहिए 2.57 से बढ़ाकर, जिसमें कि 186% आपकी जो है सैलरी पेंशन में ग्रोथ हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ क्या ये फिजिबल है? कहीं ना कहीं जो 8वें वेतन आयोग को लागू करने का मतलब यही है कि वो फिटमेंट फैक्टर बढ़े। एक ये चर्चा है कि जितना ज़्यादा जो है सरकार को फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने के लिए जितना जोर दिया जा सकता है वो दिया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि फिजिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी। इसीलिए जो है दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन चल रही हैं। एक है जो प्रैक्टिकल अप्रोच, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि 2.03 2.30, इससे पहले 1.92, ये वो प्रैक्टिकल थिंग है जो कि लग रहा है कि सरकार इसके आसपास दे सकती है। कुछ है फॉर्मूला के डिपेंडेंट, जो कि आपका उस समय डीए कितना होगा, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर आपका डीए, आपका बेसिक, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जिस तरीके से सेवन्थ पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर था वो वेरिएबल था, मतलब पे लेवल बैंड 1 में कुछ फिटमेंट फैक्टर था, जैसे जैसे आप पे लेवल बैंड बढ़ता जाता है फिटमेंट फैक्टर भी जो है बढ़ रहा था। तो अगर 7वें वेतन आयोग की बात करें तो यहाँ पे भी जो है, अगर हम बात करें पे लेवल 1 की, पे लेवल 2 की, तो फिटमेंट फैक्टर कम होगा और आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फिर सैलरी में डिफरेंस जो है बेस्ड अपॉन फिटमेंट फैक्टर आएगा। तो जो दूसरी डिमांड, जो दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर सरकार के ऊपर शुरू से ही अगर हम बोलेंगे कि 1.63 या 1.92 इससे जो है ये मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से सरकार भी जो है अपना जो कमेटी का गठन है उस हिसाब से करेगी। तो दोस्तों, सरकार जो है कहीं ना कहीं जो है सोशल मीडिया की तरफ से, या जो लेटर जो है सरकार को लिखे जाते हैं उनको भी कंसिडर करती है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि सरकार को जो है एक फिटमेंट फैक्टर का जो है हायर जो पॉइंट है वो दिया जाए एटलीस्ट, जिससे कि केंद्रीय कर्मचारियों का जो है बेनिफिट हो। लेकिन दोस्तों, जो प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है वो तो यही है कि जो ऑलरेडी सेवन्थ पे कमीशन में फॉर्मूला डिसाइडेड है उसी फॉर्मूले पे होगा, और उस फॉर्मूले के हिसाब से कहीं पे भी आपका फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 के आसपास भी नहीं जा रहा है। और ये फिटमेंट फैक्टर जिस हिसाब से डीए बढ़ रहा है, जो डीए में जो बढ़ोतरी है वो बहुत कम है। तो दोस्तों, ये दोनों के दोनों अपडेट चल रहे हैं इस टाइम पे, और इसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मानना है कि सरकार, सोशल मीडिया भी लिसन करती है, और उसके हिसाब से अगर लोग पहले ही कह चुके हैं कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से खुश है या 2.03 से, तो वो ये कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अभी सीएसडी ने जो है अपने जनवरी के जो है कार के प्राइसेस जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। और इसमें जो है दोस्तों अलग अलग प्राइस, जिसमें कि आपका बोलेरो से लेके जो स्कॉर्पियो, उन सब के प्राइसेस जो है जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, जो लोग भी सीएसडी से प्राइस
कार खरीदना चाहते हैं, अगर हम बात करें बोलेरो की, तो जो CSD का प्राइस इस टाइम पे जो है ऑन रोड है वो 9,45,000 रुपये है, और इसमें डिस्काउंट आपको जो है 1,52,000 तक का मिल रहा है। तो दोस्तों इसीलिए लोग CSD से कार निकलवाना चाहते हैं। अगर बोलेरो B6 की बात करें तो 10,55,000, और उसमें आपको जो है 197 का जो है 1,97,000 का जो है उसमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो ऑन रोड प्राइस बन रहा है वो 10,55,000 रुपये का बन रहा है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जिसका कि जो है CSD ने प्राइस निकाल दिया है, और जो लोग भी CSD से सामान लेना चाहते हैं वो अपना प्राइस चेक कर सकते हैं, और जनवरी की लेटेस्ट प्राइस है जो कि उनकी वेबसाइट पे भी जो है पब्लिश होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।